अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से पूरी दुनिया किस तरह तबाही के दहाने पे खड़ी है, किस तरह ये वॉर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान पे भी बुरे असर मुरतब करने जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं या इवन के मिलियंस हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आने वाले हालात से आप बेखबर हैं तो किस तरह वो पैसे आपके पास थोड़े हैं, ज्यादा हैं, रद्दी के कागज बनने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास चंद हजार भी हैं तो किस तरह से आप उन्हें रद्दी के कागज बनने से बचा सकते हैं। इस सब पे बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बखमुत जो कि ईस्टर्न यूक्रेन की एक सिटी है, रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर इस सिटी की कितनी अहमियत है और इसको लेकर रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या कश्मकश चल रही है। इतनी तवील लड़ाई के बाद अब रशिया यूक्रेन की सिटी बखमुत का कब्जा हासिल करने के बहुत करीब जा चुका है। यूक्रेन की इस सिटी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके मुताबिक रोजाना फायरिंग और ब्लास्ट की वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इस जंग से वेस्ट को बहुत पावर हासिल हो सकती है और ये एक जमीनी जंग ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया के लिए एक माशी जंग भी बन चुकी है। इस जंग ने तकरीबन पूरी दुनिया में महंगाई पैदा कर दी है। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि यूक्रेन की यह सिटी बखमुत रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्यों इतनी अहमियत की हामिल है। यहां तक कि एक यूक्रेनियन पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है, हम बखमुत को अपना किला मानते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि यह सिटी हमारे हाथ से रशिया के हाथ ना लगे। और ऊपर से रशिया अंत तक कोशिश में है कि इसी तरह से इस सिटी को अपने कंट्रोल में किया जाए, जिसकी वजह से वहां जंग जारी है। वेस्टर्न कंट्रीज अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि रशिया पर सैंक्शंस लगाकर दबाव इतना बढ़ाया जाए कि वो यूक्रेन से ये जंग जीत ना सके। और दूसरी तरफ अगर रशिया बखमुत को हासिल ना कर सका, बखमुत सिटी पे अपना कब्जा ना जमा सका, तो वो मुबैना तौर पे चाइना से मदद हासिल कर सकता है। और अगर रशिया ये सिटी फतेह कर लेता है, जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि यूक्रेन अब इस सिटी से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया को एक बार फिर मजीद महंगाई में धकेल देगी। रशिया ने इस जंग के लिए अपने रीसेंट बजट में 233 बिलियन डॉलर्स की डिमांड रखी है अपने डिफेंस सिस्टम के लिए 2023 से 2025 तक के लिए। रशिया इस जंग का बजट अपनी ऑयल सेल से भी आसानी से पूरा करने की सलाहियत रखता है। यहां तक कि अमाउंट 233 बिलियन डॉलर से 600 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकती है 2025 तक, अगर हालात ऐसे ही रहे तो। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक यूक्रेन को अब तक यूएस 46.6 बिलियन डॉलर्स की एड दे चुका है। और इसमें वो एड शामिल नहीं है जो यूएस यूक्रेन को मदद के तौर पे पहले ही दे चुका है। काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन की फाइनेंशियल मदद की है, जैसे कि यूके, पोलैंड, यूरोप, कनाडा, फ्रांस और नॉर्वे। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूक्रेन की फाइनेंशियल मदद के तौर पे तकरीबन 64 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमाउंट दी है। यहाँ पर एक बात बहुत वाज़ेह है, जब भी किसी कंट्री में स्पेंडिंग होती है तो उसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक वजह प्रोडक्शन और दूसरी वजह अगर वहां पे जंग है, तो इन दो सूरतों में किसी भी कंट्री की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। और जंग की वजह से जो स्पेंडिंग होती है उससे इन्फ्लेशन पैदा होता है, जो कि मुल्क की इकोनॉमी को कमजोर करता है। इस जंग की वजह से बहुत सारे ममालिक में कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई है और पैसे की सप्लाई बहुत इंक्रीज हो गई है। और ये सिचुएशन किसी एक नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक को मुतासर कर रही है। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है ये दुनिया में इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह है और ये वॉर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। रिसेंटली बाइडन और ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए मजीद फाइनेंशियल एड का प्रॉमिस किया है। ऋषि सुनाक ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने का सोचा है, जो यूक्रेन ने पहले जर्मनी से मांगे थे, लेकिन जर्मनी ने ये जेट्स देने से इनकार कर दिया था। अगर हम इन दो पॉइंट्स को लेकर इस जंग को देखते हैं, इस जंग के लिए अगर पैसा मिलता रहता है, जेट्स मिलते रहते हैं, तो इन दो वजूहात को लेकर पता ये चलता है कि ये जंग काफी अरसे तक चलती रहेगी। और फर्दर स्लोवाकिया और पोलैंड ने यूक्रेन से मुआहिदा किया है फाइटर जेट्स का, और ये सब बखमुत सिटी पे कब्जा होने के बाद होने जा रहा है। यूक्रेन की सिटी बखमुत सिर्फ यूक्रेन के लिए ही इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। दुनिया में ऐसी कंट्रीज को अगर देखा जाए जिन पे सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगी हैं, तो इसमें सबसे ऊपर रशिया का नाम आता है। वेस्ट ने रशिया के ऊपर तकरीबन 14,000 सैंक्शंस लगाई हैं। इस सिचुएशन में अगर रशिया जीत जाता है
तो वेस्ट भी बहुत सफर कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है रशिया से ट्रेड खत्म करके, इससे डॉलर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। चाइना और रशिया भी अब ट्रेड को युआन में कर रहे हैं। चाइना भी अपने युआन को गोल्ड से बैकिंग दे रहा है। चाइना ने रिसेंटली और गोल्ड भी बाय किया है। चाइना की करेंसी युआन का ट्रेंड अब रशिया में नजर आता है। रशिया ने भी अपनी गोल्ड की बाइंग में इजाफा किया है और इसके पास 2014 से 2020 तक 33 मिलियन ऑन्स से 74 मिलियन ऑन्स तक का गोल्ड रिजर्व हो चुका है। यहाँ पे चाइना और रशिया की जो स्ट्रेटेजी है वो डॉलर सिस्टम को पीछे छोड़ती हुई दिखाई देती है। सेंट्रल बैंक में रशिया का जितना भी पैसा था वो अब फ्रीज हो चुका है और अब शायद मुमकिन ये है कि वो पैसा यूक्रेन को दोबारा से खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चाइना और इंडिया रूस से सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर ऑयल स्टॉक कर रहे हैं और वो इस सारी सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर अपने ऑयल रिजर्व्स को बढ़ा के। और इस सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए इन्फ्लेशन मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो चीजें महंगी होती जाएंगी और करेंसीज डाउन होंगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम आम आदमी की बात करें, लेट्स से पाकिस्तान में कोई आम आदमी है जिसके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख हैं या मिलियंस भी हैं, उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जिनके पास पैसे कम हैं वो जितना भी गोल्ड खरीद सकते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आज आप जितने पैसों का गोल्ड खरीदेंगे आप साल बाद उतनों का नहीं खरीद सकेंगे। या जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज प्लॉट या प्रॉपर्टी जिस रेट में मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर उस रेट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे के वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आपको किसी ना किसी एसेट में अपने पैसों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।